हेलो, नमस्कार। मैं सुजाता मिश्रा और आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बार एक राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने पूरे नगर में घूमने के लिए गया। जब वो घूमने के लिए निकला तो किसी कारणवश उसका जो हाथ था वो उसके कपड़े पे पड़ा और उनके जो कुर्ते का एक बटन वो टूटकर नीचे गिर गया। अब इसके बाद जब बटन नीचे गिर गया तो राजा ने सोचा कि यहाँ से वापस लौटना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं किसी दर्जी को बुलवा लूँ और उससे अपने बटन को अपने कपड़े में लगवा लूँ। तो उन्होंने मंत्री को कहा कि जाओ किसी दर्जी को बुला के लाओ जो यह बटन मेरे कुर्ते में लगा दे अभी आकर। तो मंत्री ने पूरे नगर में पता किया तो उसे पता चला कि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा दर्जी रहता है और उसने तुरंत सैनिकों को बोला कि जाओ उसे तुरंत अभी लेकर आओ। सैनिक उस दर्जी के घर पे पहुँचे और उस दर्जी को बताया कि ऐसे ऐसे उनके जो राजा हैं उनका जो बटन है वो टूट गया है और उसे तुरंत लगाना है, अभी चलो हमारे साथ। तो वो दर्जी उसने कहा ठीक है, राजा का काम है तो मैं तुरंत चलूँगा। और वो तैयार हो गया और वहाँ से राजा के पास आ गए उनका बटन लगाने के लिए। जब राजा के पास पहुँचे तो ये तो बहुत छोटा सा काम था। वो धागा अपने साथ लेके आए थे, सुई भी लेके आए थे, बटन राजा का ही था। तो उन्होंने उस कुर्ते में वो बटन लगा दिया। जब कुर्ते में बटन लग गया तो राजा ने कहा कि बताओ इसका कितना दाम हुआ है और बताओ तो उसके हिसाब से तुम्हें पैसे दे दिए जाए। तो दर्जी ने सोचा कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, अगर मैं किसी का भी बटन लगाता था तो वो बटन भी मेरा ही होता था और बटन का चार्ज लगा के मैं 2 रुपए लेता हूँ किसी से भी, तो क्या मैं 2 रुपए राजा से मांग लूँ। फिर उसके दिमाग में आया नहीं नहीं, कहीं राजा को पता चल गया कि बटन लगा बटन मैं अपने तरफ से ही लगाता था और उसके बाद मैं 2 रुपए लेता हूँ, और ये बात अगर राजा को पता चल गई तो वो बोलेंगे कि बटन तो राजा का ही था, तो तुमने 2 रुपए क्यों लिए। उसने फिर सोचा 1 रुपए ले लेता हूँ। फिर उसने सोचा कि ये धागा तो मैंने लगाया है और मैं यहाँ तक चल के आया हूँ। फिर उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि राजा से वो कितना पैसा मांगे। तब फिर उसने बहुत सोचने के बाद उसने राजा से कहा कि हे राजा, आप जितनी आपकी इच्छा है आप वही दे दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कितना पैसा मैं लूँ। तो राजा तो आज तक उसने कभी अपने बटन टकवाए नहीं थे, तो उन्होंने उसको कहा मंत्री को कि जाओ इस दर्जी को 2 गांव दे दो। जो दर्जी था वो काफ़ी अचंभित रह गया कि कहाँ वो 2 रुपए मांग रहा था, 1 रुपए में फंसा हुआ था, और यहाँ उस राजा ने पूरे 2 गांव उस दर्जी को दे दिए। हम सभी के जीवन में ऐसा होता है कि हम भगवान से अपने अनुसार कुछ न कुछ मांगते हैं, तो जो भी हम मांगते हैं उनसे वो हमारी नज़र में बहुत ही छोटा होता है। हम सोचते हैं कि हम बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान पे छोड़ दें तो भगवान हमें बहुत बड़ी चीज़ दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो देने के लिए है वो हमारी सोच से परे होता है। जैसे दर्जी ने सोच ही नहीं पाया कि उसे कितना मांगना चाहिए, और राजा ने उसके बिल्कुल विपरीत, उसकी सोच से बिल्कुल ही विपरीत उसे इतना दे दिया कि जितनी की उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सुजाता मिश्रा। थैंक यू।